अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं राउंड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। काउंट इफ एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, तो इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ पर्सन, एज, डिपार्टमेंट, सेल 19 की और सेल 2020 को यूज़ किया इसके अंदर। फ्रेंड्स, नेम ऑफ पर्सन के अंदर मैंने इसके अंदर नाम डाले, एज इसकी डाली इसके अंदर, इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी शीट के अंदर। और कुछ डिपार्टमेंट कुछ और मैंने इसके अंदर डाले हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करना है इसकी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर चेक करूँगा मेरे पास कि मेरे पास टोटल 30,000 से बल्कि 30 साल की उम्र से जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे मेरे पास शो हैं। टोटल काउंट करूँगा मैं कितने हैं मेरे पास वो लोग। तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे करूँगा काउंट और ब्रैकेट। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट ओपन मैंने कर लिया और इसके अंदर मैं पूरा सेल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और फिर मुझे देखना है 30,000 या बल्कि 30 साल या 30 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं तो उसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो मुझे करना है यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी कि 30 साल की उम्र से ज़्यादा वाले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेरे पास सबसे पहले कोमा और डबल कोट ओपन। डबल कोट ओपन के बाद मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन का साइन लगाऊंगा और फिर इसके बाद 35 लिखूंगा मैं यहाँ पे और फिर डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स, टोटल 35 साल की उम्र से बड़े या बराबर मेरे पास टोटल 4 लोग हैं, तो जिनमें से एक ये है, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं अब कर देता हूँ तकरीबन 25 साल की उम्र से ज़्यादा वाली। तो मैं करूँगा इसको एंटर। तो मेरे पास टोटल 11 लोग हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से मेरे पास और कोमा डबल कोट ओपन ग्रेटर देन। मैं करूँगा यहाँ पे 25 डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट को करूँगा मैं क्लोज और एंटर। तो मेरे पास टोटल 11 लोग शो है मेरे पास 25 साल से बड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो फ्रेंड्स, जो 25 साल से जो बड़े हैं ये सिर्फ उनको शो कर रहे हैं, 25 साल वालों को नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 बंदों को शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट 35 अबव एज। काउंट 35 और इसको मैं यहाँ से कर लूँगा सिलेक्ट और यहाँ से। तो फिर यहाँ मैंने लिखा है अबव एज काउंट
7 मुझे सही शो कर रहा है मुझे। और इसके बाद अब सेल काउंट तकरीबन मैं यहाँ पे इधर लूँगा 15,000। तो 15,000 वाले मेरे पास कितने तो मुझे ये चेक करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू काउंट के ब्रैकेट ओपन और मैं यहाँ पे सेल 19 वाली सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं डालूँगा कोमा। कोमा के बाद फ्रेंड्स मैं करूँगा यहाँ पे डबल कोट ओपन और इसके बाद मुझे 15,000 वाली सेल शो करनी है। तो मैं 15,000 यहाँ पे लिखूँगा और डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा और करूँगा यहाँ पे एंटर। तो मुझे 15,000 वाली 3 शो कर रही है, 1 2 और 3। तो फ्रेंड्स ये मुझे 3 शो कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैं देखूँगा यहाँ पे मेरे पास 25,000 वाले में फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करूँगा। 25,000 वाले मुझे 2 शो कर रहे हैं यहाँ पे, जिनमें एक ये और दूसरा ये इधर। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो चेक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन गारमेंट्स में कितने हैं, गारमेंट्स में मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू का साइन डालूंगा यहाँ पे काउंट के बाद फ्रेंड्स ब्रैकेट ओपन करूँगा और ये पूरा डिपार्टमेंट का जो उनका सेल एक वो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, फिर डबल कोट ओपन। और फ्रेंड्स जो चीज़ आप सिलेक्ट करें इसके अंदर से बिल्कुल आप उसकी स्पेलिंग करेक्ट डालेंगे, वरना ये आपको एरर देगा। और आप जो है यहाँ पे डबल कोट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे यहाँ पे एंटर। तो फ्रेंड्स आपको गारमेंट्स की यहाँ पे 9 बंदे शो कर रहे हैं कि आपके पास गारमेंट्स में 9 बंदे काम करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 बंदे यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं भी चेक करूँगा कि मेरे पास प्रिंटिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग लिखा है और मैं यहाँ पे करूँगा एंटर। फ्रेंड्स आपको शो करें इधर 8 बंदे आपके पास काम करेंगे प्रिंटिंग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे आपको इधर शो कर रहे हैं। तो इन सबको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बड़ी और इसका साइज थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से काउंट इसको अपनी एक्सेल शीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितने साल के लोग काम कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं और आपकी 2019 में कितनी सेल हुई। इस तरह से आप 2020 की सेल निकाल सकते हैं। इस तरह से आप दोनों साल की सेल भी एक साथ निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई बात पूछनी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलकर नई वीडियो का